वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद ने हमें हर चीज़ का इलाज दिया है। आज हम आयुर्वेद खास तौर से पूरी तरह से प्योर आयुर्वेद, शुद्ध आयुर्वेद की दृष्टि से जानेंगे कि आयुर्वेद में नपुंसकता का क्या इलाज बताया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह से ऑथेंटिक है और रिफरेंस इसके अलग अलग आयुर्वेदिक ग्रंथों से लिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नपुंसकता यानी जो इम्पोटेंसी है, इसकी परिभाषा है कि जब एक पुरुष सहवास या संभोग करने में असमर्थ होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नपुंसकता। इसको आप नामर्दी कह सकते हैं, मर्दाना कमजोरी कह सकते हैं, या फिर मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से जानता है। नाम चाहे इसका कुछ भी हो, लेकिन मतलब यह है कि लिंग में तनाव नहीं आता, लिंग में इरेक्शन नहीं आता, लिंग में ढीलापन रहता है, जिससे लिंग योनि के अंदर नहीं जा पाता है और संभोग की क्रिया नहीं हो पाती है। दोस्तों, आयुर्वेद में इस स्थिति को कहा गया है क्लेव्य। क्लेव्य यानी इम्पोटेंसी, इम्पोटेंसी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इस रोग को शुक्र वह स्रोतस का रोग माना गया है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इनमें से एक धातु है शुक्र, और शुक्र का ही ये रोग है, यानी शुक्र इसमें दूषित हो रहा है, तो ये रोग है, शुक्र का ये रोग है। तो इसका नाम आयुर्वेद में दोस्तों क्या हुआ? क्लेव्य हुआ। क्लेव्य एक तरह से कमजोरी को भी कहते हैं। मैंने आपको इसकी परिभाषा बता दी। इसका जो रिफरेंस है आयुर्वेद के लगभग सभी मुख्य ग्रंथों में मिलता है। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान अध्याय 30 में, सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान अध्याय 2 में, माधव निदान उत्तरार्ध परिशिष्ट भाव प्रकाश उत्तरखंड अध्याय 72 और सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 26 में इसके बारे में, इस बीमारी के बारे में हमें पता लगता है। दोस्तों, क्लेव्य यानी कि इम्पोटेंस यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कई प्रकार का आयुर्वेद में बताया गया है और इसकी चिकित्सा भी तदनुसार यानी उसी हिसाब से बताई गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आयुर्वेद के अनुसार, शुद्ध आयुर्वेद के अनुसार आपको इसकी चिकित्सा बताऊंगा। ज्यादा हम लंबी वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। पहले मेरा जो सोचना ये था कि आपको फुल डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में नहीं बता रहा हूं कि वो किसी और वीडियो में। आज हम फोकस रखेंगे क्लेव्य रोग पर, उसकी डेफिनेशन पर, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर। आयुर्वेद में इसका इलाज क्या है? तो दोस्तों, आयुर्वेद में जो इसका इलाज बताया गया है वो आप ध्यान से सुनिए। इसमें बहुत सारे आयुर्वेद में इसके लिए भस्म रस बताए गए हैं, बहुत सारी वटी बताई गई हैं, चूर्ण बताए गए हैं, आसव अरिष्ट बताए गए हैं। जैसे मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि जो भस्म और रस इसमें इस्तेमाल होते हैं इसकी चिकित्सा में, एक है इसमें पुष्प धनवा रस, पूर्ण चंद्र रस, मनमथ रस, तो ये 3 मुख्य हैं। इसके अलावा कामिनी विद्रावण रस, राजमृगांक रस, नवजीवन रस, तारकेश्वर रस, वसंत कुसुमाकर रस, ये इसमें बताए गए हैं। वटी की यानी गोली टेबलेट की जहां तक बात है तो इसमें वानरी गुटिका, आकार करभादि वटी, मदन मंजरी वटी, शुक्र स्तंभन गुटिका, आसावरिष्ट इसमें अश्वगंधा है, और साथ में दोस्तों इसके बताया गया है सारस्वतारिष्ट और दशमूलारिष्ट। चूर्ण में अश्वगंधादि चूर्ण और रतिवल्लभ चूर्ण, नासिन चूर्ण का महत्व है। तो दोस्तों, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे कि जो मैं इनके नाम बता रहा हूं ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए लिख देता हूं, ताकि आप चाहें तो वहां से इनका रेफरेंस ले सकते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों कि इसमें अगर मैं प्रेस्क्रिप्शन लेटर इसका बनाऊं तो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के तौर पर मैं इसका कैसा प्रेस्क्रिप्शन लेटर बनाऊंगा। यानी अगर कोई युवक मेरे पास आता है और उसका कहना है कि वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से परेशान है, तो इस कंडीशन में मैं उसको क्या ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करूंगा। तो आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं, और अगर आप इसको प्रॉपरली नोट कर लेते हैं अच्छा है, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारे नाम मिल जाएंगे। तो दोस्तों, नोट कीजिए इसका, आपको क्या इसकी चिकित्सा लेनी है। आपको इसकी चिकित्सा लेनी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको वो सारी चीजें छोड़ देनी है जो
या जिसकी वजह से ये रोग आपको हुआ है, यानी अतिमैथुन। मेरा कहना है कि सबसे पहले आपको अतिमैथुन, ज्यादा सेक्स से बचना है। दूसरी कंडीशन है कि आप अगर मोटे हैं, यानी आपका शरीर स्थूल है, तो भी आपको अपना वजन कम करना चाहिए। ये दो कंडीशन पहले आपको छोड़नी होंगी। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो भी बेहतर है कि आप अल्कोहल ना लें। अब चलते हैं इसके जो मेडिसिन हमें कौन सी यूज करनी है इसमें। तो दोस्तों, इसमें सुबह शाम जो मेडिसिन यूज करनी है वो करनी है, नोट कर लीजिए, मनमथरस, नारसिंह चूर्ण और शिलाजीत। शिलाजीत टेबलेट्स भी आती हैं, शिलाजीत रॉ फॉर्म में भी आती है, मनमथरस की भी आजकल टेबलेट्स आती हैं। तो टैबलेट ले सकते हैं आप, 1 या 2 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आपको मैं आयुर्वेदिक शास्त्रीय मान्यता के अनुसार बताऊंगा तो बताऊंगा 250 मिलीग्राम मनमथरस सुबह और 250 मिलीग्राम शाम में लेना है। शिलाजीत भी 250 मिलीग्राम सुबह शाम है और नारसिंह चूर्ण भी 2 ग्राम सुबह शाम है। दोस्तों, दूसरी चीज जो इसमें भोजन के बाद दोनों टाइम आपको लेना है, अश्वगंधा और सारस्वतारिष्ट। अश्वगंधारिष्ट आपको 15 ml, अगर 60 किलोग्राम से वजन कम है, 60 किलोग्राम से ज्यादा है तो 30 ml आधा गिलास पानी में मिलाकर सुबह में और आधा गिलास पानी में मिलाकर दोपहर के खाने के बाद, और इसी तरह आधा गिलास पानी में मिलाकर 15 ml रात को खाने के बाद यूज करने। दोनों एक साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अश्वगंधारिष्ट में और सारस्वतारिष्ट में मूसली पाक रात को सोते समय दूध से लेना है 20 ग्राम, और रात में सोते समय हरीत की चूर्ण, हरेड़ा चूर्ण होता है, वो आपको 3 ग्राम गर्म जल से लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये इसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन लेटर है। इसमें अलग अलग व्यक्ति के अनुसार, जैसे मैंने आपको बहुत सारे रस बताए थे, मैंने आपको मनमथ रस बताया था, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी में पुष्प धनवा चल सकता है तो किसी में पूर्णचंद रस चल सकता है। इसी तरह नासी चूर्ण की जगह और दूसरे चूर्ण भी चल सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, ये है मूसली पाक है तो किसी में कोंच पाक चलता है। कुछ योगासन भी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। गोमुखासन है, प्राणायाम है, पद्मासन, पवन मुक्तासन, वज्रासन, भद्रासन आदि हैं। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं किसी भी सेक्स से जुड़ी हुई समस्या से लेकर के, लिंग छोटा है, काम की इच्छा नहीं होती है, सेक्स की इच्छा नहीं होती है, लिंग में ढीलापन रहता है, जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, यानी कि वीर्य जल्दी निकल जाता है, तो है हमारे पास सॉल्यूशन। ये है एक ऑनलाइन क्लिनिक जिसका नाम है गोक्यूरेबल। यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा और यहाँ पे आपको फ्री कंसल्ट होगा, यानी कि आप कॉल करके यहाँ पे फ्री में सलाह ले सकते हैं अपनी परेशानी को लेकर के, क्योंकि हमारे पास है एक वाइड रेंज, पूरी दवाइयों की पूरी वाइड रेंज है और भी सॉल्यूशन है हमारे पास सेक्स से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर के। हमारे पास है ये जड़ी बूटियों से दवा बनाते हैं, हमारे पास है ऑयल जो कि जड़ी बूटियों को लेकर बनाया जाता है, इसमें जौ का तेल भी हमारे पास है, हमारे पास है ये पेटेंट दवाइयाँ जो कि आप हमारे यहाँ से कॉल करके मंगा सकते हैं। साथ ही साथ ये स्लीव्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको पहनने से आप अपने लिंग को तुरंत बड़ा कर सकते हैं और सेक्स का आनंद ले सकते हैं। साथ ही हमारे पास हैं ये लिंगवर्धक यंत्र। दोस्तों, लिंगवर्धक यंत्र जिसकी सहायता से आप लिंग को लंबा कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑटोमेटिक भी हैं और मैनुअल भी हमारे पास ये पंप अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, आज ही कॉल करिए। दिए गए नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपनी समस्या का तुरंत समाधान करिए। कॉल करें और हल पाएं। तो दोस्तों, क्लेवे रोग की चिकित्सा में आज इतना ही, इम्पोर्टेंसी की जो चिकित्सा है उसमें इतना ही। तो फिर से एक और रोग और उसके प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके लिए ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल राइट नाउ और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। बाय, गुड बाय, थैंक यू।